हिमाचल प्रदेश में नई रिक्रूटमेंट और नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हिमाचल प्रदेश में जब भी नई गवर्नमेंट की जॉब निकलती है तो आपको पूरी नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे रखे जा रहे जो टीचर की पॉलिसी आई है उसके बारे में। बहुत से लोगों का कहना है कि इसमें ये एक ऐसा प्रावधान है जो गवर्नमेंट ने बेरोजगारों को ठगने के लिए रखा गया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये ऐसी फैसिलिटी है तो इसकी पूरी आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे ये काम करेगी, क्या इसकी पॉलिसी रहती है। तो आपको जानकारी देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब भी जहाँ जिस स्कूल पे टीचर नहीं होगा वहाँ पे ये गेस्ट फैकल्टी टीचर रखा जाएगा। और ये भी जानकारी दी गई है कि अगर कोई अब्सेंट रहता है या छुट्टी पे जाता है, लंबी छुट्टी पे कोई टीचर, तो उसकी जगह पे ये गेस्ट फैकल्टी टीचर की रखने की नियुक्तियाँ की जाएगी। तो आगे पूरी विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देगी किस तरह ये काम करेगा। सरकारी स्कूलों में जो गेस्ट फैकल्टी की बात की है और उसको जानने के लिए सबसे पहले पॉलिसी को जानना जरूरी है। यह पॉलिसी कोई मंथली या ईयरली बेसिक पर नहीं है, बल्कि एक सीमित समय के लिए रखी गई है, जिसमें सरकार स्कूलों में या कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे जो रखे जा रहे हैं उनके हिसाब से ये पूरी की पूरी जानकारी होगी। जो भी कैंडिडेट रखेगा फैकल्टी के तौर पे उसको मेहनताना जो उसकी सैलरी होगी वो घंटे के हिसाब से दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का कहना है कि उन्होंने कहा कि इसमें घंटों के हिसाब से जो गेस्ट फैकल्टी को मेहनताना दिया जाएगा और इससे जो गवर्नमेंट स्कूलों में टीचरों की कमी है वो पूरी की पूरी हो जाती है। इस बात की पुष्टि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सरकार गांव के द्वार के कार्यक्रम के तौर पे की। उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार इसका विरोध कर रहे हैं दरअसल पॉलिसी के बारे में उनको पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार यूँ होता है कि स्कूलों में या कॉलेज में किसी विषय का शिक्षक एक सप्ताह या फिर 10 दिन की छुट्टी पे चला जाता है या फिर कहीं उसकी ड्यूटी लगती है तो उसकी कक्षा प्रभावित होती है। तो ऐसे में स्कूल और कॉलेज को ये अधिकार रहेगा वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे उस विषय का एक टीचर रख सकते हैं। हमारी सरकार ने इस समस्या को समझा है और इसका हल निकालने के लिए ऐसी व्यवस्था को लागू किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो स्कूल का संबंधित हेडमास्टर या प्रिंसिपल को यह अधिकार रहेगा वो विकल्प के तौर पे समय के लिए एक मेरिट बेस पे नेट सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे रख सकते हैं, जिन्हें प्रति घंटे के हिसाब से मेहनताना भी दिया जाएगा। इस हिसाब से जहाँ पे शिक्षकों की कमी है वो पूरी हो जाती है। बेरोजगार इस सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं और 26 जनवरी सरकार ने इस फैसले का विरोध करने के लिए उन्होंने बड़ा प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो गेस्ट फैकल्टी टीचर रखे जा रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट ने इनको स्थायी या 2 साल के लिए नहीं रख रहे हैं, सिर्फ आपको क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ घंटे के हिसाब से रखेंगे। जहाँ पे जिस टीचर की कमी होती है वहाँ पे ये कैंडिडेट नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन जो इसमें क्वालिफिकेशन की दी है सेट और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए। बीएड तो कंपलसरी होती है या फिर जेपटी टीचर है, जिस पोस्ट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वो कैंडिडेट वहाँ होगा, उनकी नियुक्तियाँ मेरिट बेस पे की जाएगी। तो क्लियर हो चुका होगा कि आपको कि गेस्ट फैकल्टी टीचर की दरअसल क्या पॉलिसी है, कैसे ये काम करेगी।